जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं एक बार। आपके एक और अधिकार का हनन हुआ है। आरटीआई में संशोधन किया गया है। आरटीआई तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है। आरटीआई एक आम इंसान का वो अधिकार है जिससे कि वो सरकार के सारे कार्यों को, उसका लेखा जोखा जो है वो सरकार से मांग सकती है और उसके खिलाफ कोई भी याचिका वो दायर कर सकती है। आज तक हमें जितनी भी सरकार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, जो उन्होंने कितना कहाँ पे क्या खर्च किया है और देश का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, वो सरकार कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, उसका एक ब्यौरा है जो कि हम लोग आरटीआई के माध्यम से हम लोग ले सकते थे। लेकिन अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया कल। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी असल में कि सरकार के सामने कि उसको किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो पूरे देश को और देश के लोगों को, जैसे कि साक्षी की शादी में फंसाया गया था और कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई थी, ठीक उसी तरह से अभी सबको रीना की वीडियो में फंसा दिया गया। और ये जो आरटीआई का काम है, ये आराम से संसद में अधिकारों का, जो हम लोगों के अधिकारों का हनन है, वो कर दिया गया है। ठीक है, पर आप लोग क्या है कि एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए रीना की वीडियो। बीजेपी के विधायकों की वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए। देश की जो बेटी होनहार 19 साल की वो बच्ची, जिसने की 25 दिन के अंदर देश को 6 गोल्ड मेडल दिलाए हैं, 6 गोल्ड मेडल, उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप अपनी कमियों को भी देखिए। हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, जनता में जो कमियां हैं वो मैं बता रही हूं आपको, अब सुनिए। उस बच्ची के लिए आप लोगों को कोई एक्साइटमेंट नहीं है। गोदी मीडिया तो अब छोड़ दीजिए, वो तो बिकाऊ है, वो तो दलाल है, वो तो गोदी मीडिया है, वो काम नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आपने क्या किया? आपने कितना शेयर किया उस बच्ची के लिए, ये बताइए मुझे। कुछ किया आपने? आपने ये कहीं पर भी मेंशन किया कि उस बच्ची के लिए क्या करना चाहिए हमारी सरकार को? आपने ये पता किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस बच्ची को एक ट्वीट के माध्यम से भी बधाई दी है क्या? पता किया है आप लोगों ने? नहीं किया होगा। ठीक है, हर बात के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। जनता में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को पहचानने की जरूरत है और उन पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज तो मैं अब श्योर हो गई हूँ बिल्कुल ही कि क्यों हमारे देश का ये हाल है। उसके लिए सरकारें नहीं, जनता ही जिम्मेदार है असल में। क्योंकि जनता को ये लगता है कि जो भी काम है देश में, जो भी कुछ होना है वो सरकार ही करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे भी नहीं उनको कि ये करवा दो आप। क्यों बोले हम? क्योंकि हमारा बच्चा तो ठीक है ना, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारे घर में 2 टाइम खाना भी बनता है, 3 टाइम बनता है। ठीक है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना। जब तक इंसान इस सोच को नहीं बदलेगा, हर एक नागरिक, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता जब तक आप लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे। आप लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, आप लोग खुद साबित करते हैं ये सब बातें। पहले आप लोगों को साक्षी की डिबेटों में फंसाया गया। कर्नाटक में किस तरह से बीजेपी ने केंद्र की ये आपका विधायकों को खरीद के किस तरीके से सरकार गिरा दी, कुछ पता है आप लोगों को? डू यू हैव एनी आइडिया? आई थिंक यू डोंट हैव। आपको तो बस ये पता है कि साक्षी जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। आपको क्या दिखाया जा रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको देखना है या नहीं, आपको उस डब्बे के आगे बैठना है या नहीं, टीवी नाम के डब्बे के आगे। आप लोग क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं ये खबरों को देखकर?
ये जब आपको मालूम है कि ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं ये सब फेक न्यूज हैं, ये सब आप फेक न्यूज नहीं, मतलब मन गढ़ंत जिसको बोला जाता है, सरकार के फेवर में ही जो बातें की जाती है, ये वही वाली खबरें हैं जो लोग सरकार की गोदी में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि वो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आती ये बात, फिर भी आप लोग खबरें देखते हैं, उसको सच मानते हैं, डिबेट्स में शामिल होते हैं, टकटकी लगा के टीवी के आगे बैठे रहते हैं। आप लोग ऊपर है कि कुछ नहीं है, कुछ दिया है ऊपर वाले ने कि नहीं दिया है, इस्तेमाल कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो उसको। देखो अपने एरिया में आपके स्कूल है या नहीं है, आपके अस्पताल है या नहीं है, जाके बोलो उनको, वो काम कराइए उनसे आप अपना जाके। क्या है ये सब चीजें जो आप लोग कर रहे हैं? कभी मॉब लिंचिंग की चीजें देखने को मिलती हैं, तो कभी कुछ क्या चल क्या रहा है देश के अंदर? देश का माहौल कितना खराब होता जा रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? क्या देना चाहते हैं आप लोग अपने बच्चों को आने वाले समय में? क्या देंगे आप लोग? यही माहौल जिसमें एक भीड़ आके किसी को मार के निकल जाती है, जिसमें कि अधिकारों का हनन किया जाता है, आपके अधिकार आपसे छीने जाते हैं, यही आप लोग चाहते हैं? होश में आ जाओ उससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। हालांकि देर तो हो ही चुकी है, ठीक है। आए दिन ऐसी चीजें थे सुनने को देखने को मिलती है, मतलब हम क्या कर देख देख के इतना दिल भी दुखी होता है कि हमारा देश आखिर कहाँ जा रहा है। जो सरकार को ही दोष दिया जाए, आप लोगों का दोष कितना है उसमें? आम जनता का कितना दोष है? क्यों नहीं गलत के खिलाफ बोलती है वो? कोई भी इंसान हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो गलत कर रही है तो क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? अभी जरा सा ये वीडियो क्या आ गया है, कल मैंने देखा, लोग उसको शेयर पे शेयर कर रहे हैं। मतलब आप लोग का ये जो जज्बा है ये देश के लिए क्यों नहीं नजर आता? देश में जब कुछ गलत चीज होती है तो आप लोग उसको क्यों नहीं शेयर करते? गलत के खिलाफ क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते इसी जोश के साथ? भाई तकलीफ होती है, ठीक है, तकलीफ होती है, दुख होता है इस तरीके से आप लोगों को देखकर। देखिए आपकी इन्हीं कमजोरियों का जो फायदा है वो सरकारें उठाती चली आई हैं, आज से नहीं, पहले से, काफी पहले से चल रहा है ये देश में, ठीक है। अगर आप लोग आज भी नहीं सुधरे, कुछ नहीं होगा आपका। एक बात मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा नोट कर लेना मेरी इस बात को, देश की जो सत्ता है ना, कभी भी किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देश की जो सत्ता है किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आज आप नोटिस कीजिए विपक्ष कहाँ है, कहाँ है? जब विपक्ष, कांग्रेस कहाँ है आज बताइए, कांग्रेस कहाँ है? जब विपक्ष इस तरह से मोहताज जिसको बोला जाएगा, या अब देखिए साफ सी बात है, विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष तो इस टाइम कांग्रेस है। कांग्रेस की जो सारी फाइल है, जो सारे इनके कच्चे चिट्ठे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से गलतियां नहीं हुई है, वो भी मानेंगे, मैं भी मानती हूँ, और बाकी सब लोग भी मानेंगे कि कांग्रेस ने काम किया है देश में, लेकिन कांग्रेस से गलतियां भी हुई हैं। उस गलतियों की जो फाइल है वो बीजेपी के हाथ में है इस समय, ठीक है। तो वो जो एक कहते हैं ना तोते की जान है, वो उनके पास है, तो वो कभी भी उनकी मुंडी को ऐसे करते हैं ना तो वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे हालात जब देश में हो, ऐसे हालात जब देश में हो, तो आपके मेरे जैसे नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस चीज के लिए वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हम उनसे बात करें, हम सवाल उठाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए। अगर देश में कोई चीज गलत हो रही है तो ऑफकोर्स आपको सबको बोलना चाहिए, उसके बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। देश हम सबका है, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जब संविधान भी बदल दिया जाएगा, जिस तरीके से अभी आरटीआर में संशोधन हो गया कल, पता है आप लोगों को? आरटीआई वही चीज है जिसकी वजह से हम सभी लोगों को ये मालूम पड़ा था कि 20 लाख ईवीएम गायब हुई हैं।
कंपनी कहती है कि हमने 40 लाख ईवीएम दिए हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कहता है हमारे पास 20 लाख आई हैं। तो 20 लाख कहाँ गई, ये सवाल आज भी खड़ा है। चुनाव आयोग भी इसका जवाब नहीं दे पाया है। ठीक है, आज सरकार ने कहाँ पे कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, क्या किया, हम जो टैक्स भरते हैं उनका, उस पैसे का सरकार क्या कर रही है, वो अपने पर्सनली इस्तेमाल के लिए, अपने निजी इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। वो सब चीजें हमारा एक जरिया है आरटीआई। ठीक है, जिसको कि खत्म करने की, जिसको कहते हैं ना कि पर काटने की, किसी चिड़िया के पर काट दो अगर तो वो उड़ नहीं पाएगी, तो वो चीज की गई है, वो कोशिश की गई है। ये तो एक छोटी सी बात है। आप ये लगा लीजिए, जब आरटीआई में ऐसा संशोधन हो गया है, हमारे अधिकारों का जो हनन हो चुका है, ये चीज आगे बढ़ भी सकती है। संविधान में भी बदलाव किए जा सकते हैं, संविधान को बदला जा सकता है, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। जिस तरीके से विपक्ष को चुप करा दिया गया है आज के टाइम में, आपको नजर नहीं आता? आपको नजर नहीं आता? जाग जाओ उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, चाहती नहीं थी मैं आना, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है ये वाला। ठीक है, बहुत ही मजबूरी में मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। एक मैंने कुछ पोस्टें डाली हैं, अगर आपने मेरी वॉल पर आप देखिए जाकर, उसमें एक ऐसी, मैं आपको बताती हूँ, एक जच्चा, एक औरत जिसकी कि घर में ही डिलीवरी हो गई, क्योंकि घरों में ही हो जाती है, अस्पतालों का तो छोटे छोटे गाँव में कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जनता को जो मंदिर ही चाहिए, तो वो अस्पताल क्यों, क्या करना है, अस्पतालों का क्या मतलब हुआ फिर, है ना। जनता को जो चाहिए सरकार वो दे देती है, जनता को मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, ले लो। सरकार को बोलोगे आप कि हमें स्कूल चाहिए तो मिलेंगे ना स्कूल, अस्पताल, आपको चाहिए ही नहीं। उस औरत को, उसकी डिलीवरी घर में हो गई और उसकी इतनी बुरी हालत थी, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, उसको 135 किलोमीटर तक लोग ले गए, एक लाश की तरह लाद कर चार लोग। ठंड थी, ठंड उस एरिया में, ठंड, पहाड़ी एरिया है वो गांव जो है, एक पहाड़ी एरिया में है। ठीक है, अपने अधिकारों को पहचानिए और थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जहां पे विपक्ष ना हो ना, वहां जनता को आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष आज नहीं है, ये बात मैं बोल नहीं रही हूं, आपको भी नजर आ रहा होगा। कांग्रेस कहीं भी नहीं आती है। कांग्रेस, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, आपने देखा है कांग्रेस को आते हुए? नहीं आती कांग्रेस, मजबूरी है उनकी। यूपी में आप देखिए, अखिलेश सरकार है, मायावती है, जो मतलब इनकी पार्टीज हैं इन लोगों की, ये लोग आते हैं क्या? इन सबकी फाइलें हैं भाई बीजेपी के पास। आप समझिए बात को, ये नहीं बोलेंगे, आपको और मुझी को बोलना पड़ेगा। ठीक है, अपने अधिकारों के लिए हम ही को आवाज उठानी पड़ेगी। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए मिलकर। ठीक है, अपने अधिकारों को इस तरह से अपने हाथों से मत जाने दीजिए। आने वाले समय में अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे आप इस तरह से। ठीक है, सोचिए उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत ज्यादा ओवर हो रही है ये सब चीजें, और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए हमारे देश के अंदर। ठीक है, ये देश सबका है, क्योंकि इसको आजाद सबने कराया था। आई बात समझ? तो ये हिंदू मुस्लिम जितनी जल्दी हो सके इसको बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है इन सब घटिया बातों से। और एक वो आपकी कौन सी साध्वी है, प्राची, वो कावड़ भाइयों को बोलती है कि आप माला के साथ साथ भाला लेके चलो। इसको बोलते शिक्षा का अभाव। ठीक है, ये जो इनकी मानसिकता है ना, अगर ये स्कूल चले गए होते शायद कभी, तो इनकी मानसिकता ऐसी ना होती। शिक्षा का अभाव है ये। और एक आपका वो जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राम में राज्य के कर्ता धर्ता, उनको तो
मोदी जी के बाद सम्मान दिया गया है विदेश में, उनको आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क ने उनको आतंकवादी बोला है। बहुत नाम कमा रहे हैं आप लोग। देश का तो सर आपने ऐसा ऊंचा कर दिया है ना। वाकई में 70 साल में जो नहीं हुआ था वो आप लोगों ने कर डाला इन 5-6 सालों में। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। जाग जाओ, जाग जाओ, बहुत देर हो जाए उससे पहले थोड़ा सा जाग जाओ। परिवार ठीक है, परिवार के बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने देश के लिए भी सोचो, थोड़ा सा देश के लिए भी सोचो। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए। जय हिंद। देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद।